Today, we are going to know about electric switch. An electric switch is a device that is used to open or close an electric circuit. इलेक्ट्रिक स्विच एक ऐसा डिवाइस है जिसको यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट को ओपन और क्लोज कर सकते हैं. In simple words, any device by which an electric circuit can be easily completed or broken is known as an electric switch. या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग इजीली कंप्लीट और ब्रेक करने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं उस डिवाइस को इलेक्ट्रिक स्विच कहा जाता है. It turns an electrical appliance on or off. स्विच यूज़ करके हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ऑन और ऑफ कर सकते हैं. When the switch is on, electric current is allowed to flow through the circuit and the components of the circuit, such as a bulb or a fan, etc., start working. जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो उस सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है और उस सर्किट के साथ जो भी अप्लायंसेस कनेक्टेड है वो काम करना शुरू करता है. ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ स्विच इज ऑफ, नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट एंड द कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट डू नॉट वर्क एट ऑल. और अगर हम लोग स्विच ऑफ कर देते हैं तो उस सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद हो जाता है और जो अप्लायंसेस उस सर्किट के साथ कनेक्टेड है वो भी काम करना बंद कर देता है. Let us make an electric circuit using a safety pin as a switch. For that, we need a cell, a safety pin, 2 board pins, wires and a bulb. First of all, take a board pin and a piece of wire. Wrap the wire around the pin tightly. Then put into the ring of the safety pin and fix it on the board so that the pin rotates freely. सबसे पहले एक बोर्ड पिन और वायर लेना है. वायर को पिन में टाइटली रैप करना है. फिर उसको सेफ्टी पिन के राउंड पार्ट में डाल के बोर्ड में फिक्स कर देना है ताकि सेफ्टी पिन फ्रीली रोटेट हो सके. नाउ टेक another board pin and wrap it with another wire. Fix the other pin on the board at a distance that the free end of the safety pin can touch it. दूसरा बोर्ड पिन लेके उसमें भी वायर रैप करके ऐसा डिस्टेंस में उसे बोर्ड में फिक्स करना है ताकि सेफ्टी पिन का फ्री एंड उसे टच कर सके. Now we have to connect the positive terminal of a cell with the safety pin. इस सर्किट को बनाने के लिए सेल के पॉजिटिव साइड के साथ सेफ्टी पिन को कनेक्ट करना होगा. Another wire should be connected between the negative terminal of the cell and the bulb and then connect it to the second board pin through a piece of another wire. फिर सेकेंड वायर लेके सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ बल्ब को कनेक्ट करना होगा और एक थर्ड वायर लेके फिर बल्ब को सेकेंड बोर्ड पिन के साथ जोड़ना होगा. The safety pin serves as a switch. When you touch the safety pin to the second board pin, the bulb will glow. The switch is said to be in on position. जब सेफ्टी पिन के फ्री एंड सेकेंड बोर्ड पिन को टच करता है
सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू होता है और बल्ब भी ग्लो करता है। इस पोजीशन को स्विच ऑन कहा जाता है। If the safety pin does not touch the board pin, the bulb does not glow as the switch is off. और अगर सेफ्टी पिन बोर्ड पिन को टच नहीं करता है तो सर्किट में करंट फ्लो ब्रेक हो जाता है और इस वजह से बल्ब भी ग्लो करना बंद हो जाता है। इस पोजीशन को स्विच ऑफ कहा जाता है। Now I am going to explain you about an electric torch. A torch is a practical example of a simple electric circuit. It is an electric device that emits light. इलेक्ट्रिक टॉर्च में एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो हमें रोशनी देती है। It consists of a bulb, electric cells, a switch, a reflector and a cylindrical shaped plastic casing. The bulb emits light when electric current flows through its filament. जब फिलामेंट के थ्रू करंट फ्लो होता है तो बल्ब ग्लो करता है और हमें रोशनी मिलती है। The cell is an electricity providing device. The required current for the filament of the bulb is supplied by it. बल्ब के लिए ज़रूरी इलेक्ट्रिसिटी सेल प्रोवाइड करता है। The switch is used to complete and break the circuit inside the torch. In simple words, it is used to turn the torch on and off. स्विच का फंक्शन क्या है ये तो तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो, है ना? ये सर्किट को कंप्लीट या फिर ब्रेक करके टॉर्च को ऑन या ऑफ करता है। The reflector is a curved silvered mirror. It is used to focus the light in a particular direction. Reflector एक curved mirror है जो लाइट रेज को पर्टिकुलर दिशा यानी डायरेक्शन में फोकस करता है। The casing is used to provide covering for the basic components of the torch for protection and safe handling. टॉर्च के सारे कंपोनेंट्स को कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए और सेफ हैंडलिंग के लिए प्लास्टिक केस यूज होता है। Cells are connected in such a way that positive terminal of one cell is connected to negative terminal of the other cell. टॉर्च में सेल्स का कनेक्शन एंड टू एंड होता है, यानी कि एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड रहता है। There are different types of torches. Single cell is used in a torch. Sometimes double cells are also used in a torch. And even more than 2 cells, like 3 or 5 cells, are also used in a torch. In order to increase the brightness of a torch, हमें जैसे ब्राइटनेस चाहिए उस हिसाब से टॉर्च बनाया जाता है। इसलिए कभी सिंगल सेल यूज होता है, कभी डबल सेल यूज होता है, कभी 2 से ज़्यादा 3 या फिर 5 सेल भी यूज होता है। As we know that if we use more cells, we can get more brightness. हम ये जानते हैं कि ज़्यादा ब्राइटनेस के लिए हमें नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। Do not join the 2 terminals of electric cells directly without connecting them through a switch and a bulb, as the chemical in the electric cell will get used up very fast and the cell will stop working. सेल के दोनों टर्मिनल को
कभी भी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से उसके अंदर जो केमिकल है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और सेल काम करना बंद कर देता है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस if not handled properly. Do not experiment with electric wires and sockets. इलेक्ट्रिक वायर्स और सॉकेट के साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत डेंजरस होता है। Human body is a good conductor of electricity. Hence, be careful when you handle an electric appliance and should use rubber gloves when you handle an electric circuit. ह्यूमन बॉडी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को हैंडल करते वक्त बहुत केयरफुल रहना ज़रूरी है और इलेक्ट्रिक सर्किट पे काम करते वक्त रबर ग्लव्स यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। रबर एक इंसुलेटर है और ये हमें शॉक लगने से बचा लेता है। ओके, क्लियर? आई होप that you all have understood all the topics of this chapter properly.